भारत में नए मेक के रूप में उभरता है हब हेल्प पॉलीमर पार्क और एलबी ग्रुप, जो देश की अर्थव्यवस्था बदलने का मापदंड रखता है। आपको बता दें कि शाहजहाँपुर स्थित एएलपी ग्रुप का आज 40वां स्थापना दिवस था, जहां पर पॉलीमेकर्स के एमडी ने बताया कि 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जहां पर क्षेत्र में योगदान और समुदाय के लोगों ने पड़ोस में अपने आप को बदलने का संकल्प लिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में उन्होंने अपनी कंपनी में 30% अधिक महिलाओं को रोजगार दिया और सरकारी प्रशिक्षण श्रमिकों के लिए स्वीकृत स्किल इंडिया के काम तहत काम कर रहे हैं। उस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक सरोकार के काम भी कराए। सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज स्थापना दिवस है 40वां, क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? सर, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इतनी तरक्की हम लोग कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने अलग अलग स्कीमें निकाली, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी, मगर हम लोग जो है उसको सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाए। अब मेड इन इंडिया जो मेक इन इंडिया है, यहाँ हमने 40 एकड़ में हमें प्रॉमिस किया गया था कि आप पॉलीमर पार्क बनाइए 100 एकड़ में, और जब हमने 30 एकड़ ले लिया तो सरकार से हमने कहा भी हमारे पास 70 एकड़ के लिए हमें मदद कीजिए बाकी जगह लेने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया है, भाई अब तो ये यहाँ पे कानून लागू हो गया है जो हम आपको नहीं लेके दे सकते। फिर हमने अपने बलबूते पे जो भी है 5 एकड़ 10 एकड़ करके आज हमारे पास 45 एकड़ है, और इस 45 एकड़ में हमने कोई 8 इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं। ये पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है। इसमें हमने 3.5 मेगावाट का सोलर लगा रखा है। कोई जनरेटर नहीं है किसी कंपनी में ताकि हवा का प्रदूषण करा है। ग्रीनरी हमने 8 एकड़ में ग्रीनरी ही लगा रखी है, फूल अपना पेड़ पत्ते, ताकि ग्रीनरी से लोगों का एक एम्बियंस बन सके। तो मेरा निवेदन तो ये है पूरे भारतवर्ष के एंटरप्रेन्योर्स को कि इस मुल्क में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि हम लोग अभी मोदी जी की स्कीम्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमारी भी दरख्वास्त यही रहेगी राजस्थान सरकार को कि एक वाहिद पॉलीमर पार्क है इंडिया में जो कामयाब है। 40 पॉलीमर पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे, एक भी पॉलीमर पार्क नहीं चला, और वाहिद एक यही पॉलीमर पार्क है जो चला और जो आज की डेट में 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, जिसमें 250-300 करोड़ का एक्सपोर्ट ही हो रहा है सिर्फ, और तरह तरह के ये पार्ट्स बना रहा है, रबड़ में, प्लास्टिक में और अपना ब्लो मोल्डिंग में। तो ये हमारी बहुत खुश नसीबी है कि हम राजस्थान में हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार वाले हैं, मिलनसार हैं, वर्कर बड़े डोसाइल हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमें अगर और जगह मिले तो हम यहाँ पे तरह तरह के जेवी लेके आए, कोई जापान से लेके आए, कोई कोरिया से लेके आए। 2 जेवी ऑलरेडी हमारे पास हैं, एक थाईलैंड का है और एक जापान का है, और वो इस जगह को और हमारे सेटअप को उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। वो हैरान हो जाते हैं, भाई इस तरह का सेटअप इस मुल्क में हो सकता है, तो हमने करके दिखाया है। जिस तरह अभी आपने बताया कि जमीन की सबसे बड़ी सर है, हम 1,40,00,000 रुपया साल का खर्च करते हैं, जिसमें हमारे 700 बच्चे हम पढ़ाते हैं, जिसमें हमने कोई 200 मशीनें लगा रखी हैं सिलाई सिखाने के लिए, उनको कपड़ा भी देते हैं, और उसमें हमने गरीबों के लिए, बूढ़ों के लिए पेंशन लगा रखी है। हमने फ्री लंच और डिनर देते हैं। अब ये जो रोड है अपना फरीदाबाद की रोड, वहाँ पे एक बुजुर्ग या वृद्ध आश्रम है जहाँ 400-500 वृद्ध रहते हैं। उनका डेली खाना दिन का और रात का हम भेजते हैं। तो यहाँ के प्लांट की लोकेशन है जी, आपके प्लांट की यहाँ की लोकेशन क्या है? यहाँ की लोकेशन है जी गूगल कोटा। सर, वर्तमान में कितने मजदूर इस कंपनी में काम करते हैं? वर्तमान में 1500 मजदूर यहाँ हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
स्थानीय को एक रोजगार को देने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसा है जी, हमने स्थानीय के लिए हमने क्या किया है, यहाँ 300 वर्कर का रहने का बंदोबस्त किया है और उनको हमने फ्री कैंटीन दे रखी है नीचे। कैंटीन में हर सुविधा है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। हालांकि हमारी कैंटीन जो है वो सब्सिडाइज्ड है। हमारे यहाँ कोई वर्कर अपने घर से खाना नहीं लेके आता। इवन हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी नहीं लेके आते, वो भी यहीं खाते हैं कैंटीन में वर्कर्स और स्टाफ के साथ बैठ के। हम तो गुरु नानक की वो जानते हैं कि जितना लंगर खिलाओगे उतने ही आप पुण्य कमाओगे। लोकल को सर जो रोजगार देने की बात है वो मैं उस तरीके देखो, लोकल का रोजगार है, लोकल का रोजगार आ कितने नहीं लोगों रहा, को रोजगार दिया गया है? आ नहीं रहा। हमने तो बाहर रोज बोर्ड लगाते हैं, आइए हम आपको काम सिखाएंगे, हम आपको काम सिखाएंगे। मगर वो क्या क्लास आता है जिसने झाड़ू लगाना है, जिसने पोछा लगाना है, मगर अंदर मशीनों पे काम करने वाले बहुत कम आते हैं। सर सरकार से क्या अपील करेंगे आप, जो जो समस्या है उनका जल्द से जल्द? हमारी कोई समस्या नहीं है, हम सरकार से सिर्फ यही अपील करेंगे कि जो मोदी साहब का विजन है कि भारत को एक नंबर 1 प्रदेश बनाना है, एक नंबर 1 देश बनाना है, ये खाली एक मोदी साहब नहीं कर सकते हैं। ये जब तक सरकारें भी हिम्मत नहीं करेंगी, उनके मंत्री भी हिम्मत नहीं करेंगे, एक फोकस प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। अब देखिए, उन्होंने स्वच्छ भारत का प्रोग्राम बनाया, अब वो चला नहीं चला। सर अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में, मैं यार 73 इयर्स का हूँ। मैंने अपना काम शुरू कर दिया था 18 साल की उम्र में और मैंने देश विदेश बहुत घूमा है। मैंने जो फैक्ट्रियां हैं सारी लगाई हैं। अब मेरे 2 बच्चे हैं, वो संभाल रहे हैं। मोदी का विजन है कि विश्व पटल पर भारत का नाम हो। आप किस एंगल से देखते हो, किस इंडस्ट्री, जिस तरह अपनी इंडस्ट्रियल देश विदेश में आयात निर्यात हो रहा है, क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, आज भारत के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, चाइना का जो एग्रेसिव नेचर है, बहुत से मुल्क स्पेशली अमेरिका अब चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं। और यहाँ तक कि चाइनीज़ अमेरिकन गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी कंपनियों को कहा है कि आप चाइना से बाहर भी अपना इंतज़ाम करें। अब चाइना के साइज़ को अगर कोई कंपेयर कर सकता है तो वो इंडिया है। और बाकी देश बहुत छोटे हैं, चाहे थाईलैंड हो, कोरिया हो, और महंगे भी हैं। बट इंडिया के अंदर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अगर हम चाइना से कंपेयर करें, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट स्ट्रक्चर। हमारा ये जो पार्क बना है, ये बिल्कुल चाइनीज़ मॉडल पे बना है, ताकि एक बार को यहाँ अंदर घुसे और फिनिश होकर बाहर निकले। यहाँ पे वर्कर की सुविधा है, स्टाफ की सुविधा है, अपनी पावर है, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D, हर चीज़ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेस है यहाँ से हमें टू कम्पीट विद चाइना और यहाँ से आगे एक्सपोर्ट करना। सर आप खुद युवा हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को संदेश ये देना चाहेंगे कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और आज की डेट में इंडियन युवा को सारी दुनिया देख रही है। वो युवा जो अपना पढ़ा लिखा है, जो उसके पेट में आग है, काम करना चाहता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है। युवा महिला उद्यमी है, महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? महिलाओं के लिए मैं ये संदेश दूंगी कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं, आपके रोज़मर्रा की जो चीज़ें महिलाओं को चाहिए होती हैं यहाँ पे फ्री में हम उनको बांटते हैं कि वो अच्छी तरह काम कर सके। उनको छुट्टियाँ चाहिए बच्चों के लिए, स्कूल का एडमिशन कराना है, जाना है, काफ़ी सुविधा दी जाती है। लेट नाइट वर्किंग नहीं कराते हैं आपको, टाइम पे घर भी भेज देते हैं, हैवी ड्यूटी काम नहीं कराते। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे आइए, वी आर वेटिंग फॉर यू, वेट कर रहे हैं हम आपकी। एंड माहौल बहुत अच्छा है, महिला का वुमेंस डे होता है, गेम्स होती हैं, थोड़ा गाना बजाना होता है जिस दिन अच्छी अचीव कर लेते हैं प्रोडक्शन, उस दिन गाना बजाना होता है, कभी मिठाई हो रहा है। अभी पीछे लेमन रेस हुआ था, महिलाओं का बैडमिंटन मैच हुआ था। तो काफ़ी कुछ है। ये है कि आप अपने घर से ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 8 घंटे अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो 8 घंटे आप खुशी से स्पेंड करिए। तो उसकी सारी सहूलियत है।
कंपनी में कितने परसेंट महिलाएं आ रही हैं कर्मचारी? अभी हमारे यहाँ पे बहुत ही कम महिलाएं आ रही हैं। पिछले 4 महीने से यहाँ पे महिलाएं एक्चुअली आने शुरू हुई हैं और अब धड़ाधड़ आ रही हैं। हर रोज पता चलता है 2-3 और आ गए। मगर हमें महिलाओं की एक बात अच्छी लग रही है कि जहाँ पे आपके युवा लड़के जो हैं वो किसी दिन आते हैं, किसी दिन नहीं आती। ये जो लड़कियाँ आ रही हैं हर रोज आ रही हैं। 35 लड़कियाँ हमें पिछले महीने ज्वाइन की हैं और वो सारी बहुत ही अच्छी तरह काम कर रही हैं। उनकी मिस्टेक्स कम है, वो गलतियाँ कम करती हैं, सीखती जल्दी है, उनका हाथ तेज है और वो बार बार सही टाइम पे आती हैं। चाहे वो सही टाइम पे जाती नहीं है बट वो सही टाइम पे आती हैं। इस तरह आप एक शिक्षा के प्रति भी महिलाओं के प्रति जागरूक है, बच्चों को उनको बच्चों को पढ़ाने का काम भी और भी जो अदर चीजें हैं, तो और क्या फोकस रहेगा महिलाओं के प्रति आपको? ये फिर से बोलिए, फोकस क्या रहेगा CSR में? जी, महिलाओं के प्रति। महिलाओं का अभी तक हमारा फोकस ये है कि उनको कमाई करने लायक बनाए। तो जो अभी भी हमारे सिलाई कढ़ाई के स्कूल है, ये महिलाएं पहले घर का काम करती थी छुट्टियों, उनको हम सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं कि वो सिलाई कढ़ाई करना सीखे। यहाँ पे आएंगी तो मोल्डिंग मशीन कराना सिखाएंगे, नहीं आएंगी CSR वाले हमारे घरों में जाएंगे सिलाई कढ़ाई। आगे चल के इस लाख हमने सोचा है ब्यूटी पार्लर का काम भी सिखाएंगे। जो उनको इंटरेस्ट लगता है, जिससे वो खिंची चली आए, हम वो सिखाना चाहते हैं। क्योंकि उनका काम बस सफाई खाना पकाने का नहीं है, पैसे कमाने का है। आगे ये पैसे कमा पाएंगी तो घर को सपोर्ट कर पाएंगी, बच्चों को सिखाएंगी कि आगे करना है। तो वी वांट टू इनकरेज देम कि वो खुद पैसे कमा सके, जागरूक करके इज्जत उनको स्वरोजगार इज्जत से पैसे कमा सके। जैसे सिलाई कढ़ाई सिखा दी, बंदा घर में बैठ के अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेता है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। कंपनी में आने के लिए महिलाओं को योग्यता की कितने की आवश्यकता है या कोई साक्षर भी आ सकती है? बिल्कुल, अगर कुछ नहीं आता कभी भी आ सकती है, हम सिखाएंगे। यहाँ पे मैम जो महिलाएं हैं ये जो अदर स्टेट से हैं या फिर राजस्थान की? राजस्थान की सारी महिलाएं राजस्थान स्टेट से। उनकी कोई यातायात की सुविधा की क्या? अभी तक तो नहीं है, आप कहेंगे आएंगी तो हम करेंगे, जरूर करेंगे।